लेकिन साहब अजकल असां तकने सोशल मीडिया ते हर जगह एक गुफ्तगू होनी कि जुबान ने पंजाब ने हवाले नाल जिक्र किया जाना कि एक पंजाबी जुबान है तो मुख्तलिफ इलाके में बोले जाने वाली जिस असां दी पटवारी की भी पंजाबी नाल लहजा करार दिता जाना वो वजह है दसनी जी कि साड़ा एक इलाका है एक पंजाब है तो एक ही जुबान दूसरा तुसां इसने हवाले नाल साड़ी की दसो कि जोग्राफियाई हालात तो जुबान एक तो ज़ुबानी तारीफ ये भी करने जी की ज़ुबान है जी तुसें समझ आ जाए और ना समझे शायद वो ज़ुबान दूसरी हो तर्जमान नहीं लोड़ना पे तर्जमान नहीं लोड़ जी इस हवाले जी मैं इस पर गल करने से पहले एक गल ज़रूरी करना समझना जी इमला नहीं गल चलनी सी साड़ी कि जी गल उत्थे असां फाइनल की फिर अलहमदुलिल्लाह कि अज पुठवार तकरीबन उवे इमला जी है जी जिसना तयन असां कीता सा बिलखसूस अल्लाह ताला मिकी हिम्मत जिसने दी सी और पहले बाबे अख्तर इमाम होरें जिहड़ा निज़ाम कीता सा वो सारियां चीज़ां मुश्तरका करी ते अज वो इमला रायजुल वक्ती इत्थे दूई गल ये है कि पुठवारी राइटर्स क्लब ने नए नाल तंजीम बनी फिर दबिस्तान पुठवार नाल बनी फिर पुठवारीयत भी बैठक बनी लेकिन मुंडली तौर पर बेशुमार कम इस पुठवारी राइटर्स क्लब कीते ते उस कुछ एग्जीक्यूटिव बॉडी भी बनाई तो मुख्तलिफ कमेटियां बनाइया जिस पुठवार यूनिवर्सिटी मूवमेंट उसने चेयरमैन चौधरी ज़हीर साहब है तो जी लिसानी कमेटी बनाई गई अलहमदुलिल्लाह उसने चेयरमैन में आप हुआ जी तो लिसानी मुबास के हवाले नाल अज बेशुमार किताबां इस स्क्रिप्ट लिखण होईयां पियां दूई गल तुसां पुछी जी बुनियादी गल पुछी वे बड़ा सोहना सवाल किया वे दोए गल्लां बड़ियां खूबसूरत हियां पहली गल ये कि जोग्राफिया ज़बाना जिहड़ा वो जोग्राफिया दियां पाबंद नहीं होनियां ये बिल्कुल गैर मंतकी जा मतलब एक नज़रिया कि जनाब इत्थों इत्थै जियां ये इलाका तो इस हुण पुठवार ना तयन करन लगो ना तो पुठवार बड़े दूर है तक अटक तो जेलम तक दसिया जाना इसने धनी ना इलाका भी अछना पाया इसी अटक ना भी इलाका अछना पाया बल्कि पुराना जिहड़ा दौर सा उस तुसां कोटली सेंसिस किन्नी जनाब तो कश्मीर भी मौजूद सा और उन्होंने ज़ुबान बिल्कुल मीरपुर तक नहीं है साड़ी ज़बाना एक ज़बाना ही हाँ ये अलहदा गल ही माड़ा किसी ज़बान नाल कोई इख्तलाफ नहीं सारिया ज़बाना जड़ियाँ खास करी मादरी ज़बाना जड़ियाँ वो असल ज़बाना ही और जिसलै मैं अपनी माऊ नाल मुहब्बत करना ना तो मैं सारे नहीं मावरी माड़े वास्ते मोहतरम ही याद रखे जो अपनी माऊ नाल मुहब्बत करना होना उसने वास्ते सारे नहीं मावरी मोहतरम होनियां ये सारिया ज़बाना मादरी ज़बाना जड़ियाँ उन्होंने वास्ते जो स्ट्रगल करने वाले उन्होंने कि मैं सलाम पेश करना जी मैं कुछ इस ऐसी नफरत वाली बॉन्ड ना पैना कि वो जी केड़ा लेकिन मैं एक इलाके नहीं गल करना उस सारे इलाके जो पुठवार डिकलेयर होना सा वो सारी पुठवारी नहीं सी इस तरह तुसां हिंद आखने हो क्या सारे हिंद की ज़बान हिंदी है अगर जोग्राफिया की तकने हो तो जोग्राफिया घटने वधने रहने कदे हिंद वधना कदे घटना जी लिहाजा जोग्राफिया जोड़ा वो कोई दलील नहीं होना अगर पंजाब किसी दौर इत्थे जियां पेशावर तक गया तो इसने यह मतलब तो नहीं कि सारा पंजाबी बोलना होनी कि बेशुमार ज़बाना बोलना होनी पियाँ इस तरह कई दोस्त सवाल करी छोड़ने के वो जी पुठवारी लोग पंजाबी लिखने तो तुस आखने हो यार ये केड़ा जुर्म हो गया क्या पंजाब च रही तो लोगों फारसी नहीं लिखी क्या हिंदी च बेही तो लोग अरबी नहीं लिखी क्या इत्थे इस साढ़े खिते में बेही लोग संस्कृत नहीं लिखी क्या पाली नहीं लिखी संस्कृत ने जो इब्तदाई कम होया ग्रामर इत्थे बेही तो लिखण होई मरकज सा टैक्स ला पानी जो ग्रामर मुरतब करना पिया उसने नाल होर ग्रामर इस इलाके लिखण होनी पी यार तो इसना क्या मतलब है कि दुनिया ज़बाना ख़त्म हो गई ये बिल्कुल गैर मंतकी एक लॉजिक का दलील ही इस कोई मंतक नहीं जी जोग्राफिया घटने बढ़ने रहने पंजाब घटना रहा बधना रहा तो इसका यह मतलब नहीं कि जितना तक पंजाब से उतना तक पंजाबी बोलना होनी नहीं बेशुमार ज़बाना बोलना होनी पियाँ जी इस तरह पुठवारी मैं बाणा पे बोलना होनी पियाँ मैं कदे ना आखना मैं असूलों पर गल कर सा मैं सिर्फ मुहब्बत नहीं होनी पंजाब साड़ा अपना पंजाब आ पाकिस्तान साड़ा अपना पाकिस्तान आ ये खिता है देश है साड़ा अपना देश आ इसना KPK साड़ा वा इसना बलोचिस्तान साड़ा वा इसना सिंध साड़ा वा इसना कश्मीर साड़ा सारे साढ़े एक जान आ ज़रूरत इस मरनी है कि इत्थे दियां जिहड़ियां ज़बानां सी उन्हां की ऑन कीता गया है
जी और उन्हां पर काम किया गया है। दूई गल जी तुसां लहजे वाली बाई ते बाई इस वाली क्या आखने कि तर्जमान विच मौजूद ना हो। मैं इंतहाई अफसोस न लग सा कि यह भी एक लिसानी सवाल नहीं, एक लिसानी दलील नहीं। मैं ये पाकिस्तान में रहने वाले कोई सिंधी बोलना पिया तो भी उर्दू जानना समझना पिया, सिंधी जानने वाला थोड़ी जी मतलब पंजाबी की भी समझी जाना जी। असा पंजाबी पठवारी बोलने वाले पंजाबी भी समझी जाने, सराइकी भी समझी जाने, पहाड़ी भी समझी जाने, इंदको भी समझी जाने, गोजरी भी समझी जाने, तर्जमान की लोड़ नहीं पैनी जी। तो अगर इसकी तुसा मिसाल बनाने हो तो फिर इस तरह करी करने कि हिंदी और उर्दू फ़र्क कितना है मेरा ख्याल है बगैर तर्जमान सो दोए वाला एक दूए की समझी जाने, और उर्दू बोलने वाला पंजाबी भी समझी जाना, उर्दू बोलने वाला पंजाबी जबान भी तर्जमान की लोड़ नहीं पैनी। फिर आखी छोड़ने आए ये सारिया जबाना हिंदी ने लै जे या उर्दू ने लै जे। यार केड़ी गल करने हो, समझने समझाने नहीं। असल करियाने वाली चीज़ां होनियां कि क्या किसी जबान को अपने सौतिये थे, ज़्यादातर सौतिये जड़े वो आफाकी है। अल्लफ की आवाज़ होरना जबाना को भी थी, अंग्रेज़ी ये करी बोलनी पी, आ करी बोलनी पी उसकी हूँ, अरबी बोलनी पी, फारसी को थी, बाहर ही साउंड थिया जी, आवाज़ सौतिया थिया जी। कुछ सौतिये जड़िया दुनिया जबाना को मुख्तलिफ है। ये सौतिये जाई तो करियाने जिस तरह पठवारी को दोहरी है ना सौतिया अलग वा, और ये ना सौतिया अलग वा। अगर दुनिया जबाना को तो जबाना ने लेन देन चलना रहना। जे कोई आख्या फलाना हरफ जी ये फारसी ना तो पठवारी को आ गया, एवें दसना अस आने उश्कला पटियाई मुहावरा बोलने कि कोई ऐसी गल नवी पट्टी किन्ना जी मुतनाज़ब है जी। ये फारसी च इसके आने उश्कला, उश्कला सो असा उश्कला आ गया कियां कि क्याफ तो गैर ना मुतबादल लभना पिया पठवारी भी, पठवारी क्याफ की गैर नाल बदलनी जी, समझे, गाफ की गाफ नाल बदलनी, क्याफ तो खेर नाल बदलनी जी। इस वास्ते सरकार ये तो जबाना ने हत्ता कि शीन की छे नाल बदलनी, फिर छे नाल भी बदलनी, अशना कसना तुसना अच गच भी हो जाना जी। तो इस वास्ते ये दलील कोई दलील नहीं कि तर्जमान की ज़रूरत ना पैद है, नहीं। ग्रामर दी बुनियादों पर और आवाज़ों की बुनियादों पर जबाना दुनिया जबाना नालों बखरियां हुई जी। पंजाबी नी ग्रामर अलग है, पंजाबी ने अजे तक अपनी उस पट्टी च जी उसने को जिस लिखने मेरे ख्याल वो उर्दू वाली पट्टी है उस लिखने। मैं तो कोई खास पट्टी नहीं तकी जी। हाँ जी पर बोलना नहीं, क्योंकि पंजाबी ने जो मरकज़ आ जितना पंजाबी पैदा हुई वो हरियाणे का इलाका, वो इलाका तो उत्थे नहीं जी पंजाबी है वो कदा तुस सुन लगो तो पठवारिए कि कदा समझ नहीं अचनी कि वो कि बोलना नहीं पी जी। असा हरफ आखने शब्द आखने जी, असा सत्तर आखने प्लांट आखने हूँ तुस बोलो ही ना कदा पठवारिए छोड़ दो अपनी जबान तो कसूर पठवारी ना तो नहीं ना जी। तो 1700 सथाड़ एक प्लांट भी नहीं सचनी जी, एक प्लांट भी नहीं लिखी सवेरे ने बैठा उकरे बाई दिते से जी। तो वो आखने वाक, वो पंजाबी वाक आखनी भी जुमले की, तुसा ना उसना क्या लेना देना। फिर पठवार एक ज़बाना तहजीब की ने रवायत की अग्गे कि नहीं टुनिया उसने तर्जमान होनिया, तो पठवार एक तहजीब ने ना, और उस तहजीब ने अमीन जड़ी है वो पठवारी ज़बान ही समझ आई ने। अलबत्ता जे कुछ की एतराज़ है इसने पर तो बेशक खुले दिल पे करे, लेकिन मनना चाहिए वाले नाल गल करने जिथे भी असा कोई गल करने ना नहीं ये तो पंजाबी कर ले जा। मैं तुसें दसिया जिसले ग्रामर ही अलग आई जी, किस तरह बोल सो तू जी, जुलसे बाओ जी। तो पंजाबी क्या आखसी जुलसे आखसी, वो आखसी चलोगे, उर्दू नाल मिलनी पी, ग्रामर ना कितना फर्क पै गया। फिर सीन आ साढ़े कोल जड़ा पठवारी कोल सीन मुतसिल क्या आखने ज़मीरे मुतसिल आ जी। बाया सास उसने कहा था, तो पंजाबी अक्सी उसके आसी इन्होंने दोनों आपस में दसो जुमले ही एक जे नहीं बनाने तो लहजे कुछ हो गया अल्लाह ने बंदे हो वो पहलू बेई तो पढ़ो
ਪਹਿਲੂ ਬੇਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਐਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੇ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਤੜ ਸਾ ਘਰ ਕਾਟ ਉਸ ਨੂੰ ਥਿਆ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਾ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀ ਬਾੜੀ ਸੀਸ, ਤੇ ਕੋਈ ਮਜਵਾਨ ਆ ਗਿਆ ਅਸਨਾ ਤੁਸਾਂ ਜਿਹਾ, ਤਾਂ ਨੱਕੀ ਪਰ ਚੜੀ ਗਿਆ, ਤੇ यहाँ हाथ का एंगल करी ना, तो यहाँ गए सारा इलाका साड़ा जड़े जी। जिस तरह कोई राज्य एमपी की मिसाल देने से सिकंदर की खली ना मरगल वाली पहाड़ियाँ पर ताड़ा, ये सारा इलाका माड़ा आ गया जी। ये भी सारी पंजाबी है। बहरहाल सोचा पर तो कोई पाबंदी नहीं ना जी, अगर कुछ कोई दलील थी तो जरूर दे। मैं तो ये गल आखना कि मिगी जो कुछ मैं तकिया सुनिया पंजाबी या पंजाब मैं अगे पाई रहा, सच्ची खरी गल पाना, मिगी अपनी माँ चंगी लगनी, मैं सारे नाल मुहब्बत करना, मैं न सारिया मादरी जबाना की सलूट पेश करना। एक कहनी साहब तुसा पटवारी अदब ने वाले ना थोड़ा जिहा दसो तो किहड़ी शख्सियात हन जिन्होंने शुरू की या तुसा पायनीर आखी कि किस किता पटवारी अज तक असाने मौजूद है। दूसरा मैं ये भी समझना कि तकसीम नाल साड़ा ये भी नुकसान होया कि कोई साड़ा बहुत सारा अदब नाल चला गया जी। अदबी हवाले नाल जिसलै असां तकने शुरू करने आ, तो पहलू मैं जिस तरह अग्गे गुजारिश की सी कि पहला तो दौर जिसलै या बैत ना दौर जड़ा आखने असां चौमिसरे ना दौर जड़ा आखने, इस चौमिसरे ना जड़ा लबो लहजा सा वो पटवारी नहीं सा, उसने ज़बान जड़ी है हाँ कुरै कुरै कोई बंदा टावा टावा कुछ बिच कोई चीज़ इस्तेमाल थोड़ी बहुत करी कि तो करी कि पिछा जे मुड़ी तकने आ जनाब, इस तो पहले तकने आ जे असां की पटवारी ने कोई नमूने लभने या कोई अदब लभना, तो कै गुरनामे च कुसै एक दो जगह पर तस्करा थे पटवारी पौड़ी ने ना इह जिहियां चीज़ां मौजूद थी। फिर मैं एक इस तरह कै गुरनामे ने एक पेज तकिया जिस कुर्सी नामा, उसने भी अगर लिखने वाले लिखा कि पटवारी जबान उसने च पटवारीयत थी, पर यह आ कि वो जी पटवारी जी मखलूक बसू बोलनी सी ना, वो जबान को नहीं सी था, उसने चार कुछ थे ठीक है। पर इस तरह अगर टुरी तो बैत नहीं दुनिया, चूँकि इस देश पर जनाब बैत वाले नाल साईं अहमद अली ईरानी बहुत बड़ा नाम होया, जिन्हें बहुत उमदा कलाम बहुत सोहने अपने नज़रियात जिहड़े भी वो लोगों तक पहुँचाए इस चौमिसरे नज़रिए नाल। तो साईं साहब चूँकि ईरानी नस्ल से तो जी फारसी अदब है ना, वो तुसा ने इस इस्लामी अदब जड़ा इसकी आखसो इसने पर छाया वा, तुसा अदब आलिया था ही फारसी च, तो वो जरूर कुसा ना कुसा वेला, चूँकि वो पुराने दौर होनियां सियां, बैठकां होनियां सियां, निशस्तां होनियां सियां, बड़ियां बंदियां कोल बंदे बहने से, सफ़र करने से, दूर नज़दीक जाने से, तो वो अदब कहानियाँ नहीं शक्ल प्रजातां नहीं शक्ल और कुसा ना कुसा जगह किसी न किसी मुहावरे किसी न किसी तलमी नहीं शक्ल मौजूद होना सा। और उसकी बड़े सोहने तरीके नाल साईं साहब वरत्या अपनी इस जबान आंदा उन्हां चीज़ां की, इस वजह नाल उन्हें एक बड़ा रिच अदब छोड़िया, बड़े खूबसूरत हर्फ छोड़े। फिर दूई शख्सियत जे तको तो बाबा शेरजमान मिर्ज़ा बाबा जी सरकार, उन्हें एक तो यह काम किया कि अपनी शायरी भी जड़ा वो फ़कीर मिर्ज़ा इस्तेमाल की। फिर एक पूरा दबिस्तान बनी गया लोग फ़कीर मिर्ज़ा इस्तेमाल करना, फ़कीर मिर्ज़ा का अपने तखल्लुस नाल फ़कीर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बाबा जी ने कलाम में आके जगह जगह पर पटवारी मुहावरा रोज़मर्रा खान वो लभना, वो मसाला मौजूद ही हरफ लभने गो, उन्होंने भी कलाम जड़ा वा उस अंदाज ना उसने विच आंदा जांदा मेरा तेरा, उसकी असा पूरा पटवारी ना आखी सकने, लेकिन कुछ चीज़ां ऐसा मौजूद थियां आके स्टार्ट हो जिसलै पहला कम होना इस तरह होना। इस तरह साईं सदीक साहब उन्होंने कलाम में जड़ा पटवारी मुहावरे रोज़मर्रे मिलने तुसां कि ये शख्सियतां ऐसियां होईयां जिन्हां कोल बुनियादी पटवारी रंग मिलना। उधर मैं तुसां नाल गल करी रहा सा कि क्या गुरनामे नमूने मिलने, तो तुसें पता क्या गुरनामा जड़ा वो रायज़ादा दुनी चंद सुखनी तो अग्गें कोई दो पीढ़ियां अग्गें चलना रहा जी। हुण ये नहीं पता कि उन्होंने बेटियां चो पोतरियां चो कुसै उस पटवारी की इस्तेमाल किया या केड़े किया, बहरहाल उत्थै असां कि वो नमूने मिलने।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਦੀਮ ਅਗਰ ਅਸਾਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥਾ ਤੱਕ ਤਲੁਕ ਆ असा की तुझके जहांगीरी च लफ्ज़ तक मिलना कि दर ज़बान है गखड़ा जी कि गखड़ा नहीं ज़बान ही तो उसकी क्या वजह ये आखना पिया कि गखड़ा नहीं ज़बान ही दरअसल ऐसा कि वो जी ज़बान को बोलने से वो दुई नालों मुख्तलिफ सी उन्हें इसकी महसूस किया ताकि कि दर ज़बान तो वो ज़बान केड़ी सी वो दरअसल पठवारी ही सी कियां कि इस इलाके की किसी दौर च इलाका कैके आख्या जाना रहा और कैके जड़ा आखना जाना रहा माड़ा ख्याल आ जड़ा कि दारान दौर जड़ा ये 20 सूबा सा फारस ना और उन्हें यकीनन जड़ा वा अपने नुमाइंदे इस एरिए छोड़े सुन दारा जड़े चुके खानदाने कहने लोग से इस इलाके की उस निस्बत नाल कैकिया भी आख्या गया जी तो लिहाजा गखड़ जड़े जड़े बुनियादी तौर पर क्या नहीं है क्या नहीं अगे गोत गखड़ी तो उस दौर तो इस इलाके मौजूद से दारान दौर लिहाजा इन्हों को जी ज़बान आई उस ज़बान जी है वो उसने पर किसी ना किसी तरीके नाल कदीम तरीन छाप मौजूद सी जी गो इन्होंने जड़ा मामला सा कि दाराना जड़ा दौर है कबल मसीना दौर आ 2400-600 एरिया लगना क्योंकि 200-250 सिकंदर आया इस एरिए तो सिकंदर दारां को ये कि दी अपनी अहले फारस की शिकस्त दी ते इलाका फतह किया तो लिहाजा इस इलाके अजे तक गखड़ वसने पे जी तो ये उस जबान ने अमीन च लेशने पे कदीम तरीन कौम जी तो अलहमदुलिल्लाह माड़ा अपना जड़ा खानवादा वा चूँकि ए कोल दन गली है माड़े कोल तो दन गली तो पहले जड़ा वो चाना बनेर जड़ा इन्होंने मरकज सा जिथे अजकल तगलो आ या रामकोट आ ये इलाका मुंडला सुल्तान क्या गौर गक्कड़ शाह इतना बैठा और उस तो बाद वो फौरी तौर पर उसने चौथी पंजी पुश्ता पर सुल्तान राजड़ खान रार चढ़िया दन गली तो माड़ा ग्रां जड़ा है दन गली ने बिल्कुल कच्छा हैठा जिसका कुछड़ नहीं होना ए कुछड़ लाया है तो माड़ा खानदान इतों जी तो भी नहीं गया सुल्तान आदम खान ने दौर तो इतना मौजूद आ जी तो वह जबान नस्ल दर नस्ल असा लोगों को पहुँची जी तो अदब की जी गल चलनी सी भी फिर असा मुड़ी तछने उस पास जबान पर करने में निकली गया उस दुनिया कि किस तरह जबान इन्होंने लोगों को इतना रही फिर जिसले असा तकने तो इजरत तो होनिया रही अमलावर अशनेरे इत्थै नहीं जबान की नहीं तो माड़ी समझने मुताबिक तुसा ने दक्कन ने परले पासे जड़ा ना दक्कन ने आस पास ने इलाके जिथे द्रावड़ी बोलियां बोल होनियां पियां उस इलाके तक पटवारी गई और साढ़े हबीब शाह बुखारी और आखने उनसे बड़े मौके के बड़े शायर है नामी लोग है उन्होंने किताब भी एक लिखी पटवार पर बिठवार मौसाल के आईने में तो वो ये आखने उन्हें कि पटवारी बोलने वाले मालाबार ने जजायर तक निकली गए तो पहलू जिसला वो आखने उनसे तो नहीं सी समझ अशनी बाद ही पता लगा कि यह इलाका अमलावरा नहीं ज़्यादा हिस्सा इत्थों पटवारीए इजरत करी तो अपर पहाड़ा चले जाने रहे मुश्किल हालात जोड़े कमज़ोर कबीले से ना उपर पहाड़ा जाने रहे तो पहाड़ा विचे सफ़र करने मध्य प्रदेश तो उत्तर प्रदेश तो निकलने बिल्कुल दक्कन ने परले पास जनूबी हिंद ही जाई तो बसे और यह वजह ही कि तुसा दक्कन ने शुरा की दक्कन ने उर्दू की स्टडी करो दक्कन में उर्दू नुसरती तक हो उस दौर ने शायर तक हो मुला वजी ने सब रस तक हो जी दक्कन ने शायराना पुराना कुली कुतुब शाह तक हो उन लोगों ने जिला कलाम तुसा स्टडी करना सो तो तुसा हैरान रह जासो कि उसने विच पटवारी ने हर्फ मौजूद है जी आज पटवारी बोलनी भी जी तो ये वाकई इस हिजरत नाल बहुत सारिया चीज़ों नाल के नहीं चले जाने रहे नवे लोग आनी बसे तो नव्या लोगों नाल मिलने नाल नवीं गल्लां तखलीक होई गियां नवे हर्फ बनी गए अज असां गल्लां नाल साड़ी उर्दू नहीं रही उसने भी अंग्रेज़ी बढ़ी गई जी इस तरह फारसी आई तो फारसी दी चीज़ां बड़ी गई जे पंजाबी वाले ने जोर होया तो पंजाबी ने हर्फ बड़ी गए उस जे कोई होर जबान ना जोर होया तो उसने हर्फ आ गए
ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਬਤਾ ਤਹਿਰੀਰੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇसी ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਸਦੀਕੀ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਲਿਖੀ ਜਨਾਬ ਕੱਚੇ ਘੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ गो उन्होंने लहजा जड़ा सियामी लहजा मैं उसकी आखना कुछ उसकी पिंडी वाल भी आखने लेकिन वो पूरी पिंडी नहीं तर्जमानी तो नहीं करना लेकिन उस पटवारीयत ही वो पटवारी है गो जड़ा मरकजी और टकसाली जी पटवारी है उस माड़ा ताड़ा जमायर जड़े ना इस्तेमाल होने तो यह जमायर जड़ा मैन तैन तो मेंढा तेंढा की शक्ल भी इस्तेमाल होने जी तो ये मैं समझना अगर जिला निकली तो गया हमारा तुम्हारा बने फिर तो ये मुड़ी गोजरी को ले जे मारो तारो है जी तारो मारो है तो गल ये है कि बाकी सदीकी ने सुबाद जे तकने अस गो किताब बड़ी लेट आई तारक मसूद साहब ने अपने पढ़ाने वाले जेड़े वे बाबा अख्तर जाफरी साहब राजा साहब जेड़े जमूर निवाज ने से उन्होंने पाई से तारक मसूद साहब उन्होंने किताब आई बाद शायरी नहीं लेकिन वो पटवारी नहीं अवलीन राइटर चुए खास पटवारी जिन्हें लिखी फिर अगर टुरने तो अस को पटवारी खास लिखने वाले बड़े नाश ने अफजल परवेज़ ने बड़ा कम किया उन्हें तहकीकी किताबों भी दित्तियां तो फिर अगर बाबा अख्तर इमाम बहुत बड़ा नाम सड़ा होया उन्हें गज़ल भी आखी उन्हें फीचर भी लिखे उन्हें निक्के निक्के पैरियां नी शक्ल रावल रवेल ने जो स्क्रिप्ट लिखा उसका नहीं कोई जोड़ नहीं वो बड़ा मकबूल आम प्रोग्राम हो फिर दिलपजीर शाद साहब साढ़े 12-14 किताबों उन्होंने लिखियाँ उसने पर फिर जनाब साढ़े क्या आखने शराज ताहिर साहब आले इमरान ने कम किया बुनियादी कम किया शायरी की किताब दी फिर पटवारी कहानियाँ कोई उन्होंने मिलियाँ सियाँ हिंदुस्तान वाली साइड पर उन्होंने की ट्रांसलेट किया ने तर्जमा किया ने उन्होंने तो इस तरह जनाब शाहिद लतीफ़ हाशमी और फिर साढ़े शरीफ शाद और उन्होंने कुरान पाक ने तर्जमा भी किया पहला तर्जमा कुरान पाक ने उस तो अलावा 12-14 को किताबां दे चुके और अल्हम्दुलिल्लाह व 3 दफ़ा सीरत ने हवाले नाल किताबों पर 3 दफ़ा लगातार अवार्ड हासिल कर चुके वजारत मजहबी अमूर को इस तरह कमर अब्दुल्ला साहब उन्होंने सीरत ने किताब की अवार्ड लब्बा सा जी आप वो करने पे वो कुरान पाक ना तर्जमा उन्होंने हालांकि वो उस तरह बाहर नहीं आया लेकिन उन्होंने कुरान पाक ना तर्जमा किया मानना राबते से और एक शख्सियत है साढ़े प्रोफेसर अब्दुल हमीद मदनी साहब है वो करने पे इस तरह गुजर खान से एक मुफ्ती साहब है वो तर्जमा करने पे ये जदीद दौर इस साढ़ा एक अजीज़ है बड़ा प्यारा बड़ा इल्म वाला राजा कैसर गुलफाम जरा शेरखानी करना बंदा उस शायरी भी जनाब उस तकियां उस नज़मा पिछे वेला नज़म कुछ बंदे पढ़ी बड़ी मशहूर हुई इस तरह वो कुरान पाक ने भी तर्जमा करने पे वो कुछ सपारे करी चुके वो भी तो हुण तो पंडा पदियां सरकार साकब इमाम और जड़ा वा उन्हें शायरी ने बड़ी सोहनी किताब दी इस तरह शिराज मुगल साढ़ा जाकत उस शायरी ने चंगी किताब दी शकूर हसन दियां चंगियां भलियां किताबां आईयां हुण तो नवे जाकत बेशुमार लिखने पे जनाब इधरों तुसाने गुजर खान नहीं पट्टी चो पर दुलताले शाले वाली साइड पर जाकत बाकायदा जनाब वो बैठक कराने वो आदिल सुल्तान खाकी पे काफ़ी सारिया किताबां लिखी चुका इस तरह जुनेद गनी राजा उन्होंने नातिया किताब भी जनाब नातानी पटवारी नातानी किताब उसकी भी अवार्ड मिले वजारत मजहबी अमूर नहीं तो वही सकना कोई नाम हमारे को रह गया हुआ है क्योंकि हूँ असा भी कई जगह थिड़ना शुरू हो जाने ना बहुत सारे लोग बहुत सारे कुछ मैं मुसाफर की मुसाफर ही मनना होना जिस 10 कदम चाहे वो भी मुसाफर आ तो जो 10 को चला गया वो भी मुसाफर आ जी तो जिन्ना चूंडी झोल मुठ तो था भी पराला किया रही जुबान वो सारे जनाब लायके तहसीन है सलूट ने काबिल है बहुत सारे लोग है बहुत सारे